यह एहसास नहार को अंदर तक झकझोर देता है। जैसे ही वह उस अनजान महिला के करीब आता है, उसके दुपट्टे से आती हुई जानी पहचानी खुशबू उसे बेचैन कर देती है। वह सोचने लगता है कि यह खुशबू इतनी परिचित क्यों लग रही है, जैसे उसकी रूही उसके बिल्कुल करीब हो। भावुक होकर वह पूछ बैठता है, रूही हो ना तुम? लेकिन सामने खड़ी महिला तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। वह कहती है कि न तो वह रूही है और न ही उसका उससे कोई संबंध है। उसका नाम सुहानी है। नहार हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि यह महिला कोई और हो सकती है। बातचीत आगे बढ़ती है तो नहार को पता चलता है कि सुबह जिस बच्ची को उसने डांटा था, वह रुचिता की माँ ही है। सुहानी स्वीकार करती है कि रुचिता उसकी बेटी है। नहार अपनी गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने गुस्से में आकर बहुत गलत व्यवहार किया। सुहानी उसकी माफी स्वीकार तो कर लेती है, लेकिन साफ शब्दों में कह देती है कि उनके बीच अब कोई रिश्ता नहीं है और आगे भी कोई संबंध नहीं रहेगा। वह नहार को चेतावनी देती है कि वह दोबारा उससे संपर्क करने या उसके करीब आने की कोशिश न करे। उसकी बातों में नाराजगी भी होती है और वर्षों का दर्द भी छिपा होता है। हालांकि नहार के मन में विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि यह सुहानी नहीं बल्कि उसकी रूही ही है। उसे लगता है कि चाहे वह कितनी भी बातें बना ले, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी खुशबू और उसके व्यवहार को वह कभी नहीं भूल सकता। वह मन ही मन ठान लेता है कि एक दिन वह सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा और रूही को यह स्वीकार करना ही होगा कि वह वही है। नहार अब पहले की तरह रूही से नफरत नहीं कर पाता। उसका गुस्सा धीरे धीरे प्यार और अपनापन में बदल चुका है। वह चाहता है कि दोनों फिर से अपने टूटे हुए रिश्ते को जोड़ें और अपने बच्चों के साथ एक परिवार बनकर रहें। दूसरी तरफ रूही, जो अब सुहानी के नाम से जी रही है, अपने अंदर के सारे दर्द को छिपाने की कोशिश करती है। नहार को सामने देखकर उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो जाते हैं, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं पड़ने देती। उसने फैसला कर लिया है कि वह दोबारा उस रिश्ते में नहीं लौटेगी जिसने उसे कभी बहुत दुख दिया था। वह मानती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता और अब दोनों को अपनी अपनी जिंदगी अलग अलग ही जीनी चाहिए। इसी बीच रुचिता और रूहान की दोस्ती भी कहानी में नया रंग भर रही है। कभी दोनों में प्यार भरी दोस्ती देखने को मिलती है, तो कभी छोटी मोटी नोक-झोंक। लेकिन इन्हीं बच्चों के कारण नहार और रूही बार बार एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। नहार को अब पूरा यकीन हो चुका है कि सुहानी ही रूही है और वह हर हाल में सच्चाई सामने लाकर रहेगा। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को कई भावुक और रोमांचक पल देखने को मिलेंगे, जहां नहार और रूही की दूरियां धीरे धीरे कम होती नजर आएंगी और उनकी अधूरी प्रेम कहानी एक बार फिर नई दिशा लेती दिखाई देगी। नहार के मन में अब एक ही बात लगातार घूम रही थी। अगर सुहानी सच में रूही नहीं है, तो उसकी हर बात, हर ऐसा एहसास और उसकी मौजूदगी उसे इतनी अपनी क्यों लगती है? वह जितना इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करता, उतना ही उसका यकीन मजबूत होता जाता कि सुहानी ही उसकी रूही है। दूसरी तरफ रूही भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसने भले ही अपने चेहरे पर कठोरता का मुखौटा पहन रखा था, लेकिन नहार को सामने देखकर उसके दिल में दबे हुए जज्बात फिर से जाग उठे थे। वह बार बार खुद को समझा रही थी कि उसे अतीत की तरफ नहीं देखना चाहिए, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। घर लौटने के बाद भी रूही काफी बेचैन दिखाई देती है। रुचिता उसकी उदासी को महसूस कर लेती है और मासूमियत से पूछती है कि क्या वह ठीक है। अपनी बेटी के सामने रूही मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ दिखाई देता है। वह सोचती है कि अगर नहार को सच्चाई पता चल गई, तो उसकी बड़ी मुश्किल से बनाई हुई दुनिया फिर से बिखर सकती है। इसी डर की वजह से वह नहार से दूरी बनाए रखना चाहती है। वहीं दूसरी ओर नहार एक बड़ा फैसला लेता है।
वह तय करता है कि अब वह सिर्फ अंदाजों के भरोसे नहीं रहेगा, बल्कि सुहानी के बारे में हर सच पता लगाएगा। उसे विश्वास है कि कहीं न कहीं कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जो यह साबित कर देगा कि सुहानी और रूही एक ही इंसान है। वह अपने पुराने दिनों को याद करता है और महसूस करता है कि उसने रूही को जितना दुख दिया था, शायद उसी की सजा उसे आज मिल रही है। लेकिन अब वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। आने वाले दिनों में बच्चों की वजह से नहार और रूही का आमना सामना बार बार होने लगता है। हर मुलाकात के साथ दोनों के दिलों में दबे हुए एहसास और भी गहरे होते जाते हैं। रूही जितनी दूरी बनाने की कोशिश करती है, किस्मत उतनी ही मजबूती से उसे नहार के करीब ला देती है। दूसरी तरफ नहार भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। उसने ठान लिया है कि वह रूही के दिल में छिपे हुए दर्द को समझेगा, उसकी नाराजगी दूर करेगा और उसे फिर से अपनी जिंदगी में वापस लेकर आएगा। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आने वाला है जब नहार को एक ऐसा सबूत मिलने वाला है जो उसके शक को और भी मजबूत कर देगा। यह सबूत सिर्फ रूही की पहचान ही नहीं खोलेगा, बल्कि उन गलतफहमियों का सच भी सामने लाएगा जिन्होंने दोनों को सालों तक एक दूसरे से दूर रखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब यह सच सबके सामने आएगा तो रूही क्या फैसला लेगी। क्या वह अपने दिल की बात मानकर नहार को एक और मौका देगी, या फिर अपने अतीत के दर्द को याद करके हमेशा के लिए उससे दूर चली जाएगी। कहानी का यह नया अध्याय रिश्तों, भावनाओं और अधूरे प्यार की एक बेहद दिलचस्प शुरुआत करने वाला है। नहार को मिला वह छोटा सा सुराग अब उसके लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण बन चुका था। वह बार बार उसी बात को याद कर रहा था और उसके दिल में यह विश्वास और भी गहरा होता जा रहा था कि सुहानी वास्तव में रूही ही है। दूसरी तरफ रूही भी समझ चुकी थी कि नहार अब आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। जितना वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही तेजी से किस्मत उन्हें फिर से आमने सामने ला रही थी। अगले दिन स्कूल में बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा जाता है। रूहान और रुचिता दोनों उसमें हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब रुचिता अचानक भीड़ में खो जाती है। अपनी बेटी को न पाकर रूही घबरा जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। उसी समय नहार भी रुचिता को खोजने में उसकी मदद करता है। दोनों की बेचैनी देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों ही बच्चों से कितना प्यार करते हैं। कुछ देर बाद रुचिता सुरक्षित मिल जाती है, लेकिन इस दौरान रूही की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वह अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगती है। नहार दूर खड़ा यह सब देखता रहता है। उस पल उसे बिल्कुल वही पुरानी रूही नजर आती है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थी। रूही खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन नहार की नजरों से वह अपने जज्बात छुपा नहीं पाती। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना होती है। रुचिता अपनी मासूमियत में नहार से ऐसी बात कह देती है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। बच्ची अनजाने में अपनी माँ के अतीत से जुड़ी एक ऐसी जानकारी बता देती है जो सिर्फ रूही और नहार के बीच की बात थी। यह सुनते ही नहार का शक लगभग यकीन में बदल जाता है। अब उसे लगने लगता है कि सच्चाई बहुत जल्द सामने आने वाली है। वहीं रूही को जब इस बात का पता चलता है तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी बनाई हुई पहचान टूट न जाए। लेकिन उसके दिल का एक कोना यह भी चाहता है कि नहार एक बार उसकी मजबूरियों को समझे और उन परिस्थितियों को जाने जिनकी वजह से उसे अपनी जिंदगी बदलनी पड़ी थी। अब कहानी एक बेहद भावुक मोड़ पर पहुंचने वाली है। नहार सच के और करीब पहुंच रहा है, जबकि रूही अपने दिल और दिमाग के बीच फंसी हुई है। दोनों के बीच की दूरियां कम तो हो रही हैं, लेकिन पुराने घाव अभी भी पूरी तरह भरे नहीं हैं। आने वाले एपिसोड में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जहां रूही और नहार पहली बार अपने बीते हुए रिश्ते की बात करेंगे। यही बातचीत तय करेगी कि उनका भविष्य फिर से साथ लिखा जाएगा या हमेशा के लिए अलग रास्तों पर चल पड़ेगा। उस खास मुलाकात का समय आखिरकार आ ही जाता है, जिसका इंतजार नहार लंबे समय से कर रहा था। एक शाम
अचानक बारिश शुरू हो जाती है और हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि रूही और नहार एक ही जगह रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा होता है और वर्षों से दबे हुए सवाल दोनों के बीच खड़े दिखाई देते हैं। कुछ देर तक दोनों चुप रहते हैं, लेकिन आखिरकार नहार ही खामोशी तोड़ता है। वह रूही की आंखों में देखते हुए कहता है कि अब और झूठ मत बोलो। वह जानता है कि वह सुहानी नहीं बल्कि उसकी रूही है। यह सुनकर रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह खुद को संभालते हुए फिर से वही जवाब देती है कि वह रूही नहीं है, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसी मजबूती नहीं होती। नहार उसके सामने वे सारी बातें रखता है जो पिछले कुछ दिनों में उसने महसूस की थीं। वही खुशबू, वही आदतें, वही बच्चों के प्रति अपनापन और वही दर्द जो उसकी आंखों में दिखाई देता है। नहार कहता है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसका दिल कभी गलती नहीं कर सकता। नहार की बातें सुनकर रूही की आंखें नम हो जाती हैं। सालों से अपने अंदर दबाकर रखे हुए जज्बात अब बाहर आने लगे थे। उसे याद आने लगता है कि कैसे कभी दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, कैसे छोटी छोटी खुशियों में अपनी दुनिया बसाई थी और फिर कैसे गलत फहमियों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन वह अभी भी पूरी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं होती। वह सिर्फ इतना कहती है कि कुछ रिश्ते टूट जाने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते और कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी नहीं